के छोड़ी थी। इक्वेशन नंबर 1, you are not able to attend it, so you were there in the class, मुझे तो याद है यहाँ तक। वेदांत, what was the last time का पहला इक्वेशन? I minus 3I1 minus I2 is equal to 0. ठीक है। वासव, what was the second equation? 2I minus 3I1 plus 4I2 is equal to 0. Okay, and Bhavya, what is the third equation? 2I plus 3I1 minus I2 is equal to 2. Minus I2? Yes, is equal to 2. ठीक है, ये तीन इक्वेशंस थी अपनों ने जो लास्ट टाइम करके छोड़ी थी। I'll start with adding one, नहीं adding तो नहीं, 2 minus 1 कर देते हैं हम। जब हम 2 minus 1 करेंगे तो 2I minus I would be I, minus 3I minus of minus 3I would be plus 3I, that is 0, ये कैंसिल हो जाएगा, and 4I2 minus of minus I2 would be 5I2, so plus 5I2 is equal to 0. This is going to be my equation number 4, right? Next, इसके अलावा सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को मैं ऐड कर रही हूँ, 2 plus 3, so 2 plus 3 ऐड किया तो मेरे को मिलेगा 4I, 0, 4I2 minus I2, 3I2 is equal to 2. फिफ्थ इक्वेशन, अभी हमें 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स मिल गए हैं। 2 इक्वेशंस और 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं? फोर्थ इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसमें से मैं फिफ्थ इक्वेशन माइनस कर देती हूँ। फोर्थ इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई और फिफ्थ माइनस, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4I माइनस 4I, ये हो जाएगा 0। 5 into 4 is 20I2 minus 3I2 is equal to 2, तो ये आ जाएगा 17I2 is equal to 2. I2 is going to be 2 by 17 एम्पियर। पहला करंट आपको मिल गया। दिस इज हाउ यू विल गेट योर फर्स्ट करंट। अब अगर मेरे पास I2 आ गया है तो इस इक्वेशन में ये I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। I प्लस 5 into 2, 10 by 17 is equal to 0. So I would be equal to minus 10 by 17 एम्पियर। I is minus 10 by 17 एम्पियर। और ये I और I2 दोनों का वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं टू फाइंड I1, तो मुझे मिलेगा I की जगह minus 10 by 17 minus 3I1 minus 2 by 17. This is equal to 0. So minus 3I1 is equal to 12 by 17 हो जाएगा टोटल मिला के, एंड I1 कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 4। I1 is equal to minus 4 by 17 एम्पियर। ये आपको तीनों वैल्यूज मिल गए, I2, I और I का। This is how you are supposed to find the three values, I2, I and I. अब एक एक ब्रांच में जाके आपको करंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लेने का है कि पहली ब्रांच में कितना करंट था। अगर I1 फ्लो कर रहा था तो I1 आ जाएगा उस ब्रांच का करंट, I2 फ्लो कर रहा था तो I2 आ जाएगा। I1 माइनस I2 हो तो I1 में से I2 को माइनस कर देता है। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड द करंट, राइट? वीडियो ऑफ करके बैठे रहोगे क्लास में, मैं क्लास बंद करके चली जाऊंगी। दिस इज लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग यू गाइस, प्लीज वीडियो ऑन करके बैठो। दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड इन माय क्लास। मैं क्लास बंद कर दूंगी। वो क्या एक लेक्चर पीछे ही चलेगा? मेरा कोर्स थोड़ी ना अकेलेगा, आपका भी तो है। मैं बोल दूंगी कि मैं टीचर्स अपनी पेरेंट्स को भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ये ऐसा बैठते हैं फिर ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं। एनीवे, सो I1, I2 तीनों आ गए। अब तीनों ब्रांचेस का आपको इंडिविजुअली करंट ढूंढ लेना है जो हमने लास्ट टाइम किया था। डन हो जाएगा अभी तो वासव, वेदांत,
यस मैम। ठीक है, चलो इस तीनों ऐसे कोई भी कभी भी 3 इक्वेशंस आए तो उसमें से यही करते हैं कि कोई एक एलिमेंट को, कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो पहले, और उसके बाद बाकी 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करो, राइट। नेक्स्ट, ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम होमवर्क शीट 3.5। इसी टाइप के 3 और क्वेश्चंस हैं। अब मैं वो तीनों सॉल्व तो नहीं करवाऊंगी आपको, बट उन तीनों की इक्वेशंस फॉर्म करवा के छोड़ देती हूँ, सॉल्व आप खुद से कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है। वो तीनों की इक्वेशंस बनाते ताकि हमारा किरचॉफ्स पे भी प्रैक्टिस हो जाए। लास्ट टाइम पता नहीं मैंने आन्या से स्टार्ट किया था, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम गए थे, तो आन्या का नाम पहले आया था। अब अपने पीछे से स्टार्ट करते हैं और सबको एक एक मौका देंगे टू आंसर दी क्वेश्चंस, राइट। आन्या फंसेगी नहीं हमेशा, है ना आन्या? ऑल राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पहले तो रीड करना। रीडिंग का काम तो आन्या तुम कर सकती हो, मुझे सर्किट तो एक्सप्लेन कर सकती हो तुम। क्वेश्चन 13 है शायद इस सेशन का, जो किरचॉफ्स पे बेस्ड है अपना। क्वेश्चन पढ़ूं ना? यस। Using Kirchhoff's law, calculate the potential difference across 8 ohm resistor in the figure given. फिगर कैसा दे रखा है वो आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैम रेक्टेंगल है, ऊपर और नीचे 2 बैटरीज है। पहले इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और फिर नेगेटिव, और इसके बाजू में रेजिस्टर है। बाजू में रेजिस्टर लगा हुआ है, ओके। फिर साइड में भी एक रेजिस्टर है। रेक्टेंगल की दूसरी साइड? हाँ हाँ। ठीक है, रेजिस्टर आया। फिर इधर? फिर नहीं, हाँ उस साइड भी है। इधर भी है? उधर नीचे की साइड है, पर मतलब बीच में एक लाइन है और फिर नीचे। मतलब ये तो कनेक्टिंग वायर ही है ना इतना जो? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और फिर ये बीच में बैटरी है? नहीं, बीच में नहीं। बीच में नहीं, बीच में सिर्फ रेजिस्टर है। हाँ तो ये पूरा कंटिन्यू। फिर यहाँ पे रेजिस्टर है, हाँ। फिर बैटरी है बैटरी है, और फिर एक रेजिस्टर, रेजिस्टर है। और ये पूरा कनेक्टिंग वायर ही है। हाँ। ठीक है, अब बैटरी का नीचे पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता है कि नेगेटिव? यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे फिर रेजिस्टर, और इधर भी रेजिस्टर, और इधर भी रेजिस्टर। दैट्स व्हाट यू सेड, ओके। बोलो। यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या है? और ऊपर वाले में 2 ओम है, फिर 6 ओम है, 8, और नीचे वाले में 1 है, 1 ओम और 4 ओम। 6 ऊपर है कि नीचे है? 6 नीचे है। और यहाँ पे 4 वोल्ट। ठीक, ऑलराइट। अब इस पूरे सर्किट में अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। अब जब 2 बैटरीज गिवन हो तो कंफ्यूजन क्या होता है कि मैम करंट कहाँ से स्टार्ट करवाएं, कौन सी बैटरी से करवाएं? तो आप दोनों कर सकते हो कि यहाँ से एक वेरिएबल ले लिया करंट का, यहाँ से दूसरा वेरिएबल ले लिया, इस जंक्शन पे दोनों आके मीट हो जाएंगे। इधर दैट, या बड़ी वाली बैटरी के हिसाब से करंट ले लो, जिस बैटरी का वोल्टेज ज्यादा हो उसके हिसाब से। 6 और 4 में 6 का वोल्टेज ज्यादा है, तो मैंने यहाँ से करंट स्टार्ट करवाया, आई करंट फ्लो हुआ, इधर भी आई गया, इधर भी आई गया। इस पॉइंट पे आके करंट के पास 2 रास्ते हैं जाने के, करंट विल गेट डिवाइडेड। तो मैंने 8 ओम के अक्रॉस करंट भेज दिया I1, तो ऊपर कितना करंट फ्लो करेगा? I minus I1. I minus I1। इधर भी I minus I1, इधर भी I minus I1, I minus I1, I minus I1, minus I1। इधर से आ रहा I1,
अगेन इस जंक्शन पे आके दोनों करंट मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लीव करता हुआ करंट कितना जाएगा? I. आई, दोनों ऐड हो जाएंगे, आई माइनस आई वन प्लस आई वन, सो इट वुड बी आई, और यहाँ पे वापस करंट आ जाएगा आई। सिंपलर वर्जन जो हमने 8th क्वेश्चन किया था ना, वो इस पूरे सेशन का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, यू डिड दैट। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें दो ही वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे करंट एक आई है, दूसरा आई वन। अगर दो ही वेरिएबल है तो हाउ मेनी इक्वेशंस डू वी नीड टू फॉर्म? 2 इक्वेशंस, राइट? अगर 2 ही इक्वेशंस बनानी तो कितने लूप लेने की जरूरत है? 2 लूप्स। तो लेट्स नेम द लूप ए बी सी डी ई एफ। अपने को 2 लूप के लिए इक्वेशन अप्लाई करनी है। द फर्स्ट लूप विच आई एम गोइंग टू टेक इज, अपने लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल टू लूप ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए। यात्रिक, यस मैम। यात्रिक ए से बी जाते टाइम पोटेंशियल गेन की ड्रॉप, ड्रॉप 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 कितना ड्रॉप? -I4 4 into I, very good. Drop होएगा if you are moving in the same direction as that of current, it would be potential drop, and drop कितना होएगा? -4I। वासव, अगर करंट के सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, बी से ई जा रहे हैं, पोटेंशियल गेन की ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप कितना? -8I1 -8I1, गुड। वंश, वंश तो बोलेगा मैं क्लास ही नहीं अटेंड किया था। वंश ऐसा ही है ना? वो तो वीडियो देख लेना होता है सेम डे पे, फिर जूम क्लास रिकॉर्डिंग अपलोड करने का पर्पस क्या हुआ? आपको वीडियो देख लेना चाहिए था। इफ यू वर मिसिंग द क्लास फॉर सम रीजन, यू शुड वॉच द वीडियो। आज देख लूंगा वाली बात की, फिर आज की क्लास का कोई पर्पस ही नहीं हुआ। एनीवे, उदय, यस उदय, ई से एफ में गेन की ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप कितना ड्रॉप? 6 -I 6 -I। उदय कौन सा फिजिक्स पढ़ के आया तुम? ये वो फिजिक्स नहीं जो मैंने पढ़ाया था। शैली, मैम 0। 0 क्यों 0? I के आगे कोई नहीं है। कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, आगे कोई है वाली बात नहीं है। सिंस R is 0, there is no potential drop. रेनी, रेनी F से A जाते टाइम आपको रेजिस्टर के अक्रॉस बताना है गेन हुआ है कि ड्रॉप? मैम और ड्रॉप कितना? I I -I 1 into I, क्योंकि रेजिस्टेंस 1 ओम है तो इट इज 1 into I, तो खाली I हो जाएगा। एंड रेनी के आगे पूर्वा, पूर्वा बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप लगा रहे हैं, गेन की ड्रॉप, ड्रॉप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल है पूर्वा, सोच के बोलो। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, गेन गेन कितना? 0 राइट। गेन 0 नहीं होता, 6 हुई 6, यस 6 गेन होगा। प्रियांशी, the sum of all the potential differences across the loop is 0 0, वेरी गुड। चलो ये पहला इक्वेशन बना अपना, -5I -8I1 +6 इज इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज कर दो तो 5I -8I1 इज इक्वल टू 6, नहीं +8I1 इज इक्वल टू 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहले लूप के लिए अपनों ने अप्लाई करके इक्वेशन बना दिया। चलो सेकेंड लूप की बात करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, अप्लाइंग -6 नहीं आएगा? इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे ना। अच्छा हाँ ठीक है।
applying Kirchhoff's loop rule to loop C D E B C. यहाँ से चालू किया C D E B C, the another loop that we are getting. इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं रूल. प्रियांशी के आगे आते हैं निमिषा. निमिषा मैडम, सी से Yes, डी में ma'am. पहले बैटरी आती है. बैटरी के केस में पोटेंशियल गेन की ड्रॉप. Ma'am, it will drop. ड्रॉप कितना? Minus 4I minus I1. नहीं बाबा, खाली 4 ही होगा भाई. हाँ खाली मैम, बैटरी है, सॉरी. बैटरी. यस यस, भूलने का नहीं है ऐसे. खाली 4. गुड. नमन रेजिस्टर के केस में पहला रेजिस्टर, हाँ सिर्फ ये वाला रेजिस्टर 2 ओम वाला हम ड्रॉप होगा ड्रॉप होगा. कितना ड्रॉप होगा? सही है. -2 इंटू आई माइनस I1. हाँ I इंटू आर होता है ना बाबा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर. तो करंट भी लिया जाएगा. नेक्स्ट मृदुल D टू E गेन की ड्रॉप. ड्रॉप कितना? -6I minus I1. -6I minus I1. वेरी गुड. नेक्स्ट E टू B. मिताली E टू B में गेन होगा गेन कितना? 8I 8I1. 8I1 सॉरी 8I1 राइट. नेक्स्ट मानव नहीं, मिताली के ऊपर मौर्य B टू C. ड्रॉप होगा B टू C में कितना ड्रॉप मौर्य? 9 I इंटू व्हाट मैम B टू C में कितना ड्रॉप होएगा? 1 बस 1. और अब फिर से भूल गए. कनेक्टिंग वायर है, नो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0. ओके मोरे, हाँ ना, तो कुछ तो बोलो यार. हाँ यस मैम Since the connecting wire has negligible resistance, no gain or drop would take place, right? Manav Mehta, the sum of all the potential differences is going to be क्या बोल रहे हो? मैम एक मिनट. The sum of all the potential differences in a closed loop is equal to ये तो बहुत कॉमन है, अपने सब में किया. देखो 0 या यही मैम? तो. हाँ बोलो. मैम B से C वाला नहीं होगा? B से C वाला क्या होगा? मैम -I -1 -I माइनस I1. वासव कौन सा रेजिस्टर है यहाँ पे? अरे हाँ मैम. कनेक्टिंग वायर भूलो नहीं. कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन. ओके ऑल राइट. चलो, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0 इन अ क्लोज्ड लूप एंड दैट इज किरचॉफ्स लूप रूल. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट. -4 -2I + 2I1 -6I + 6I1 + 8I1 is equal to 0. So थोड़ा और सेटल करें तो 2I और -6I ये हो गया -8I 2I1 8I1 16I1 is equal to 4 से कैंसिल होता हुआ मुझे लग रहा है. -2I + 4I1 is equal to 1. 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो -2I + 4I1 is equal to 1 and that is my second equation. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल. कैन यू सॉल्व इट? ये Yes, भी नहीं कर सकते तो भाई वापस 10वीं में चले जाओ. हम कर सकते हैं. कर सकते हैं. गुड.
सो ये फटाफट सॉल्व कर दो, आज नहीं, घर पे बैठ के, अभी मेरे सामने नहीं करना, घर पे बैठ के करो। फाइंड आई एंड देन I1, लेकिन अपने को क्वेश्चन में खाली करंट नहीं निकालना है। जो क्वेश्चन रीड किया था अन्या ने, वो क्वेश्चन में था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस इक्वल टू I1 R. I into R. इस Eight केस में I1. it would be I1 into R, that is I1 into 8. तो जो भी आपका I1 का वैल्यू हो उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। Can you do it? Yes, good. That's what I expected. Next, ये था क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 14, जरा सा डायग्राम के हिंट दिखा दो ताकि मुझे ज्यादा टाइम ना जाए। कोई ऐसे स्क्रीन पे डायग्राम दिखा सकता है मुझे? 14th वाला। जो दिखा रहा हूँ बता। हाँ हाँ बस बैटरी बैटरी बैटरी, ठीक। प्रदुल, थैंक यू सो मच। मैं अब डायग्राम बना सकती हूँ। आई एम रेडी टू मेक इट। आपको वैल्यूज बतानी रहेगी सिर्फ। ये बैटरी, फिर रेजिस्टर, फिर बैटरी, फिर रेजिस्टर, फिर बैटरी, फिर रेजिस्टर, और तीनों को एंड में ज्वाइन कर रखा है। और यहाँ पे आएगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, रेजिस्टेंस, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड रेजिस्टेंस। ये आपको मृदुल वैल्यूज भी दिख रहे हैं। ओके, 2 1 4, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम। इस सर्किट में अपने को करंट भी गिवन है डायरेक्टली कि आपको यही डायरेक्शंस चूज करने हैं करंट के। ये आ गया मेरा I1, दिस इज I2, और तीसरा जो करंट आ रहा है वो है I3 इस पॉइंट पे। तो इधर से I1, इधर से I2, इधर से I1 आएगा और इधर I2 फ्लो कर रहा होगा, वापस आते टाइम I3 आ रहा है इधर। चलो, थैंक यू मृदुल। A B C D E एंड F, ये हमारा पॉइंट हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। एक कंक्लूजन तो जो मैं पहले निकाल सकती हूँ इस सर्किट को देख के, कि I3 जो करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक I1 और एक I2। I3 current is getting divided into two parts. So the first equation that I am going to form is I1 plus I2 is equal to I3. किसी को कोई confusion इसमें? I3 is equal to I1 plus I2 and that is going to be my equation number 1. नेक्स्ट अपने किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करना शुरू करेंगे। पहले फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब अपने फिर से लूप का नाम लिखते हैं। सिंस मुझे लूप का नाम ये इसको देख के लिखना पड़ेगा, तो ये मैं थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करती हूँ। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप A B C F A, A B C F A, ठीक है। इसमें अपने को किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई करना है। चलो, लास्ट अपने ने किसको बोला था अब रीड करने के लिए? मानव ने बताया था। महर्ष से स्टार्ट करते हैं। महर्ष, A से B में पहले बैटरी है महर्ष, A से B जाते टाइम वोल्टेज गेन की ड्रॉप -2. -2, वेरी गुड। नेक्स्ट महर्ष के बाद कथन, कथन रेजिस्टर के अक्रॉस सेम ब्रांच, Yes, ma'am. रेजिस्टर के अक्रॉस Drop. Ma'am. कितना? -4 of I1. -4 I1। मृदुल 2 मिनट वेट करो। -4 I1
नेक्स्ट कहान शाह, Yes, ma'am. 0 आएगा. कहान बी से सी 0. 0। अरे कहान तो बहुत कॉन्फिडेंट, वेरी गुड कहान। नेक्स्ट जिनांश, जिनांश सी, जिनांश को भी मालूम नहीं होगा, वीडियो देखा मैम नहीं। तो भी ट्राई करो। अरे वाह, रजिस्टर के अक्रॉस चलो। -3i। +3 करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं ना जिनांश, तो हाँ गेन होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो। ओके मैम, सेम +3i। डायरेक्शन में ड्रॉप, ऑपोजिट डायरेक्शन में गेन, तो इट वुड बी +3i2। ठीक है, वेरी गुड जिनांश, आई लाइक इट। हिया शिंगाला, हिया मैडम बैटरी के अक्रॉस मैम 1 ही होगा। प्लस की माइनस? प्लस। प्लस, वेरी गुड। नेक्स्ट हिया के बाद है हर्षिशा, एफ से ए। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट गार्गी, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू 0। 0। चलो काम खत्म, पहला इक्वेशन बन गया। अब मृदुल बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं मैम, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अपने आप क्लियर हो गया। हो गया क्लियर? गुड हाँ। चलो -2 + 1 हो जाता है, -1 सामने ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये आ जाएगा -4i1 + 3i2, और ये -1 को सामने ट्रांसपोर्ट किया तो +1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन 2 बन चुका है, रेडी। नेक्स्ट इक्वेशन 1 नहीं होगा? 1 तो मैंने इसको बोल दिया ना, i3 = i1 + i2 को, राइट। गार्गी जाना नहीं है टर्न खत्म होने के बाद, भाई ऐसे ही अलाउड नहीं है जाना। नेक्स्ट अप्लाइंग 1 किसको बोला मैं? ओके ओके, अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप। नेक्स्ट लूप ये वाला ले लिया अब हमने, FCDEF, FCDEF। चलो गार्गी के बाद दिव्यांशी, दिव्यांशी बैटरी के केस में मैम -1। -1। नेक्स्ट भव्यदीप, नहीं भव्यदीप नहीं, सॉरी, देवचंद्रा, देवचंद्रा रेजिस्टर के केस में +3i2। -3i2। वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। F से C जा रहे हैं ना अब हम, पहले हम C से F आ रहे थे, राइट। नेक्स्ट भव्यदीप, भव्यदीप C से D। यस मैम, सी से डी मैम। मैम कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, राइट है। नेक्स्ट भव्य, भव्य D से E में रेजिस्टर के अक्रॉस, -2i3। अरे इसके अक्रॉस, इसके अरे सॉरी, +2i3 -2 भव्य, सेम डायरेक्शन है अच्छा करंट का। अरे मैंने सोचा कि फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल देख लिया सर। नहीं उसको अभी नहीं देखने का, रजिस्टर में सिर्फ करंट को देखने का, बैटरी में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को देखने का, राइट। नेक्स्ट भव्यदीप के बाद आदित्य छनियारा, मैम +4। +4। एंड आदित्य के आगे आएंगे आन्या, आन्या हम तो तुम तक दोबारा पहुंच गए भाई। इसके अक्रॉस ई से एफ 0। एंड लास्ट इज वेदांत। वेदांत मैं क्या करूं, तुमने नाम नहीं ऐसा लिख रखा 27/वेदांत, मेरी गलती है, तुम्हारा नाम लास्ट में आया तो। बोलो अभी, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज 0। बस तुम तक यही आया, मैं क्या रदुल, तुमने माइक अनम्यूट रख रखा है, कुछ कहना चाहते हो तुम? गलती से हो गया होगा, मैंने नहीं कहा। ओके, सो इट इज, पहली बात तो आप i3 की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 i1 + i2 सब्स्टिट्यूट कर दो, सो ये बन जाएगा -1 -3i2 -2, और i3 की जगह i1 + i2 + 4,
is equal to 0. 4 minus 1 is 3. Minus 3 I2 plus 2 I1 नहीं plus 2 नहीं minus 2 I1 minus 2 I2 is equal to minus 3. So ये हो गया टोटल मिला के minus 2 I1 और minus 5 I2 is equal to minus 3, and this is your second equation. Again two equation, two variable, आपको I1 I2 I3 तीनों मिल जाएंगे if you solve them up. ये solving का काम आपका है. Next 15th question. मैम तो पहले ऐसा कर लेते ना कि -3I2 और -2I3 को दूसरी साइड भेज करके फिर करते तो सारे साइंस भी पॉजिटिव आते. क्या फर्क है? वो साइन पॉजिटिव हो Does it जाता ना. matter? नहीं बल्कि ऐसा मेरे कुछ. लिए तो तुम्हें अगर साइन पॉजिटिव करना है वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ. देखो ना, प्लस हाँ वो तो प्लस है. प्लस डन हाँ हो गया. ठीक है. मैम हाँ जी. मैम मेरा I2 की वैल्यू गलत आ रही. अब वो सॉल्विंग का काम तो मुझे फोटो भेज के करवाओ, मैं नहीं करूंगी क्लास में सॉल्व. ठीक है, सॉल्व आप मुझसे फोटो करवा लो. इससे बियॉन्ड मेरा काम नहीं करना. इससे बियॉन्ड मैथ्स आप करवाओगे. और आपको कहीं पे दिक्कत है, आई एम देयर टू हेल्प यू पर्सनली बट नॉट इन क्लास, राइट? क्योंकि कुछ कुछ लोगों का हो जाएगा तो वो बेचारे क्यों वेट करें, राइट? सो आसफ मेरे को आप अपना सोल्यूशन भेज दो. मैं उस सोल्यूशन में अगर कोई गड़बड़ है तो बता देती हूँ. अरे मैम सॉल्व हो गया, गलती थी कैलकुलेशन में. हाँ वही होएगा और कुछ नहीं होएगा. ठीक है. लास्ट 15th क्वेश्चन. चलो एक और है किरचॉफ पे, वो भी कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. रीजन इंटरनल रेजिस्टेंस भी है वहां पे साथ में. तो अगेन क्वेश्चन मेरे को कोई दिखा दे तो इट वुड बी बेटर. मृदुल तुम्हारा कैमरा सबसे सही दिख रहा था, मुझे दिखा दो भाई. ओके सर्किट कुछ ऐसा है. यहाँ पे फिर यहाँ पे बीच में 4 बैटरीज है. 4 बैटरीज, माय गॉड. और बीच में है एक रेजिस्टेंस. इधर नाम भी दे रखा है. दिस इज A B D एंड C. अब पहले यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. फिर ऊपर भी पहले पॉजिटिव, ये नेगेटिव. आप बोलोगे इतना ख्याल क्यों रखा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव का? अगर उल्टा ले लोगे तो आंसर सारे चेंज हो जाएंगे. प्लस की जगह माइनस आने लग जाएगा, राइट? सो इट्स very important for you to remember this. 1 volt 1 ohm, 2 volt 2 ohm, 1 volt 1 ohm, and this is 3 volt 3 ohm, और बीच में है 2 ohm. ठीक है मृदुल, थैंक यू सो मच. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. Now you need to solve it. Again मेरे पास यहाँ पे करंट नहीं गिवन है और इस क्वेश्चन में भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही ढूंढना होगा. 2 ओम के अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो फाइंड करना रहेगा. सो मैं यहाँ से बड़ी बैटरी से करंट फ्लो करवाना चालू करती हूँ. लेट्स से आई करंट यहाँ से मूव किया, इधर भी जाएगा आई. इस पॉइंट पे आके करंट डिवाइड हो जाएगा. लेट्स से इधर चला जाता है I1, या इधर इस सर्किट में भेज दो I1 तो इधर जाएगा I माइनस I1. इस ब्रांच में भी I माइनस I1 करंट आया और यहाँ पे दोनों से आके ऐड होके वापस मेरे को कितना करंट मिल गया? I. किसी को जंक्शन रूल लगाने में तकलीफ है तो बोलो कि मैम आपने अभी ये जो I1 किया मेरे को नहीं पता चला. रेज हैंड. बोलो वेदांत, क्या डाउट है? डाउट नहीं, मैं वही हो गया. एक बार फिर से बताओ. देखो जब भी इतनी सारी बैटरीज गिवन हो ना वेदांत, तो आपको क्या करने का, सबसे बड़ा वैल्यू जो हो वो ले लेने का. अब सबसे बड़ी बैटरी 3 वोल्ट वाली दिख रही थी, मैंने यहाँ से करंट फ्लो करवाना चालू कर दिया आई. ये जंक्शन है सी पॉइंट. इस सी या जंक्शन नो
तो सी पे तो करंट डिवाइड नहीं होगा, सीधा सीधा चल जाएगा। इज बी अ जंक्शन? यस। तो बी में करंट डिवाइड होगा, नीचे जाएगा I1, इधर जाएगा I माइनस I1। तो वहां से फिर से वापस ए भी जंक्शन नहीं है, इधर से अगर I माइनस I1 आ रहा था तो इधर से भी I माइनस I1, और ये दोनों करंट आ रहे हैं तो इधर वाला लीव करके उनका एडिशन होके चला जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। ये अभी अपनों ने करंट तो कर दिया। कितने वेरिएबल्स है? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2 2. How many equations do we need? 2 2. How many loops do we need? 2 2. So applying Kirchhoff's loop rule to loop A, B, D, A and दूसरा वाला लूप का मैं नाम ले लेती हूँ, applying Kirchhoff's loop rule to loop D, B, C, D. ये दोनों में अप्लाई करना है, राइट? चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। यात्रिक, यस मैम। यात्रिक ए से बी जाते टाइम, नहीं ए से बी रहा, बैटरी के अक्रॉस बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप होगा कितना? -2। -2, गुड। नेक्स्ट वेदांत, रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा कितना? 2I1। बाबा करंट I माइनस I1 और तुम बोल रहे हो ड्रॉप होएगा, इसी में पूछ रही हूँ मैं तो, अच्छा। इसी ब्रांच। नहीं पता। नहीं पता चल रहा? देखो रेजिस्टेंस, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी है कुछ साथ में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो तो अपने को करंट का डायरेक्शन देखने का। अगर मैं ए से बी जा रही हूँ, मैं अगर करंट की सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो ड्रॉप, ऑपोजिट में तो गेन, गेन तो पॉजिटिव, ड्रॉप तो नेगेटिव, और कितना ड्रॉप होगा? I इंटू आर। अब बताओ फिर से सोच के, ए से बी जाते टाइम गेन होगा। गेन होगा, वेरी गुड। कितना गेन होगा? 2I माइनस I1। 2I माइनस I1, सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट यात्रिक, वेदांत, वासव, वासव बी से डी -2I1। -2I1 ड्रॉप, सेम डायरेक्शन ड्रॉप, इट वुड बी -2I1। नेक्स्ट वंश, अभी ट्राई करोगे? यस मैम। चलो ट्राई करो, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 1। देखा, सीख गए तुम भी, वेरी गुड पंच, वेरी गुड। नेक्स्ट उदय, उदय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है उसके अक्रॉस। जी मैम। इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उदय। मैम पता नहीं। शैली, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस गेन कितना? into I minus I1। I minus I1, 1 into I minus I1. Uday, the sum of all potential differences is? The sum of all potential differences. Rainy, the sum of all potential differences is? 0। 0. So ये इसको solve कर दो, -2 plus 2I minus 2I1 minus 2I1 plus 1 plus I minus I1 is equal to 0. 2I plus I, 3I minus 2I1 minus 2I1 4I1 minus 5I1.
और -2 + 1 इज -1, उसको उधर ट्रांसपोर्ट किया तो +1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट रेनी के आगे आते हैं पूर्वा. पूर्वा BCD, तो D से B जाते टाइम गेन कितना? 2I1. 2I1. फिर पूर्वा के आगे प्रियांशी B से C में बैटरी के अक्रॉस मैम +1. +1. निमिषा बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस +I, हाँ +I. +I ही रहेगा. वेरी गुड. नेक्स्ट निमिषा के आगे कौन है? नमन C से D में बैटरी के अक्रॉस मैम पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव से नेगेटिव पे जंप कर रहे हैं नमन. मैम पॉजिटिव होगा. नहीं होगा. मृदुल ड्रॉप होगा. कितना? ये -3I. 3 -3 ओनली. बैटरी है ना. अच्छा हाँ -3. हाँ सॉरी. ठीक. यस. मिताली बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस -3. इट वुड बी +3I. इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. गेन बिकॉज वी आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट वुड बी +3I. मानव फिर से तुम पे सेम क्वेश्चन आ गया. द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज इक्वल टू. मानव गायब हो गया लड़का. हेलो. हाँ बोलो बोलो. मैम नहीं पता मैम. पिछली बार भी यही तो हुआ था मानव. द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू. मैम वही समझ नहीं आ रहा मैम. किरचॉफ्स लूप रूल क्या कहता है मानव? कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस आपने ऐड किए हो पूरे एक क्लोज्ड लूप के अंदर, उन सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का एडिशन मिला के किसके बराबर होता है? 0. तो द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस वुड बी 0. 0. बस हो गया. अब समझ आया? हाँ मैम अब आ गया. गुड. अभी जिनाश ने इतना सब 0 0 0 करके बोल दिया. जिनाश ने कम से कम 100 0 लिख दिए मेरे चैट बॉक्स में. सो +3I +4I हो गया 4I +2I1. 1 - 3 इज -2, सामने लेके गए तो +2. 2 कॉमन ले लूं तो 2I +I1 इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 वेरिएबल. फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है? यू नीड टू सॉल्व इट. I और I1 फाइंड करना है. I और I1 फाइंड करना है और आंसर आ गया. पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर कितना होगा बताओ? 2/13 वोल्ट. 2I1 जो भी I1 का वैल्यू हो मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे. ठीक है. 2/13 वोल्ट है. खत्म. ये किरचॉफ्स लॉ के जितने भी क्वेश्चंस थे अपने पूरे क्लास में खत्म किए. एक डायग्राम ड्रॉ करवा रही हूँ, सबको मेरे साथ ड्रॉ करने का वो डायग्राम. डिस्कशन जितना हो सकता है वो अपने करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे.
मेरे जितना खराब नहीं ड्रॉ करना प्लीज। मैम ये कौन सा क्वेश्चन? डायग्राम ड्रॉ करने के लिए गया, पूछने के लिए नहीं गया। ये जो काइट शेप्ड अरेंजमेंट में मैंने रेजिस्टर्स लगाए हैं, ये सब भूल जाना। अब अच्छा रोम्बस बनाना था जो मेरे से बना नहीं। आप लोग अच्छा रोम्बस या अच्छा स्क्वायर बना के रखिएगा जो स्क्वायर टिल्टेड हो, राइट। और उन स्क्वायर के अंदर 4 ब्रांचेस में 4 रेजिस्टर्स लगाने, R1, R2, R3 एंड R4। ये अरेंजमेंट में 2 रेजिस्टर्स के बीच में, 2 रेजिस्टर्स के बीच में तो होगा, मतलब 2 ब्रांचेस के बीच में तो होगा गैल्वेनोमीटर, और 2 ऑपोजिट ब्रांचेस के बीच में होगी बैटरी। 2 ऑपोजिट डायगोनल्स के बीच में गैल्वेनोमीटर और 2 ऑपोजिट डायगोनल्स के बीच में बैटरी। दो आपको ये डायगोनली दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आप सोचो यहाँ पे ऐसे 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 इसको अटैच करके बीच में बैटरी दिखाती तो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है, दिस वोंट लुक गुड, इसलिए मैंने साइड से अरेंजमेंट ऐसे दिखा दिया। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में काफी आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किसके लिए यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? इट इज यूज्ड टू फाइंड unknown resistance. It is used to find unknown resistance in the circuit. कोई unknown resistor का resistance find करने के लिए ये यूज किया जाएगा। अब ऐसी अरेंजमेंट में मैंने ऐसा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसका ऐसा करूंगी कि सच दैट R1 by R2 का रेशियो मुझे मालूम होगा, R1 by R2 का रेशियो मुझे मालूम हुआ, and this would be known as ratio arm. R1 and R2 का रेशियो मुझे मालूम होगा and it would be known as ratio arm. R3 would be unknown resistance and R4 would be standard resistor. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं अपने? जिसका वैल्यू मुझे पहले से मालूम हो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। R1 by R2 is equal to R1 R2 and R3 R4। R1 by R2 का रेशियो मुझे मालूम होगा, उसको हम रेशियो आर्म बोलेंगे। R3 would be known as unknown resistance, R4 would be known as standard resistance। Is it clear to everyone? ये इतना पार्ट समझ आया? ठीक है। What is Wheatstone bridge used for? It is used to find the value of unknown resistance. It is used to find the value of unknown resistance. अब आप बोलोगे मैम जरूरी है हमेशा R3 अननोन होए, R4 नहीं होएगा? मैं बोल सकती हूँ R4 भी हो सकता है। Possible that R4 is also unknown resistance. तो दोनों में से कोई भी unknown resistance हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि या तो R3 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि R4 ही हो, दोनों में से कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। अब अपने इसको फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए हमें बोला जाता है कि बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बता दो। हम ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते हैं। तो बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर मैं बात करूं तो वो स्टेट क्या है कि R1 by R2 is equal to R3 by R4। And what do we mean by balanced state of Wheatstone bridge?
when current through galvanometer arm, this arm, current through galvanometer arm is equal to 0. जब एडजस्टमेंट इस तरीके से कर दी जाए, इसकी वैल्यू कम करके इसकी वैल्यू ज्यादा करके सब मिला के ऐसा एडजस्टमेंट हो जाए कि इस आर्म में से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0, इस पर्टिकुलर ब्रांच में से करंट फ्लोइंग इज 0, तब उस केस में R1 by R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 by R4, तभी ऐसा होगा, उससे पहले ऐसा होगा नहीं, ठीक है, तो तभी ऐसा होगा। अब मुझे R1 by R2 का रेशियो मालूम है, यस, मैंने पहले से डिफाइन कर दिया, R1 by R2 इज रेशियो, उसका रेशियो मुझे मालूम होगा। R4 मेरा स्टैंडर्ड है, जिसका वैल्यू भी मुझे पहले से मालूम है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। कैन आई फाइंड R3? कैन आई डू दैट? Yes, ma'am. Yes, we can. So this is how we are going to find unknown resistance का value in the case of Wheatstone bridge. कब possible है? सिर्फ और सिर्फ balanced state के situation में। Yes, हर्ष। मैम मतलब करंट 0 कैसे होगा? थोड़ा मतलब नेग्लिजिबल हो। हर्ष, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये है C, ये है D। हर ब्रांच का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। हाँ। हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल हो रहा है। हाँ। मैं अगर इसका रेजिस्टेंस ऊपर नीचे कर दूं, मैं इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दूं, कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, तो क्या इस पॉइंट का वोल्टेज बदल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट, पॉइंट डी का है 5 वोल्ट, तो दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 हो जाएगा। 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए तो करंट कितना फ्लो करेगा? 0। And how can we do it? By varying the value of the resistances that we have. ओके। ठीक है, वो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होगा, हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, यस भव्य। मैम वो डाउट था कि रेशियो आर्म का भी जैसे इधर R1 by R2 दिया रेशियो आर्म, तो मतलब दोनों सेम साइड पे हैं, तो फिर मैम कभी कभार हो सकता है R1 by R4 दिया? नहीं ना? नहीं। ठीक, ओके। इस आर्म को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर आर्म, इस आर्म को कहा जाता है बैटरी आर्म, राइट? ये हम किरचॉफ्स लॉ से ही डिराइव कर देंगे। हम अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज में डिराइव क्या करना होता है? दिस बैलेंस्ड कंडीशन, कि डिराइव द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे डिराइव करेंगे? यूजिंग किरचॉफ्स लॉस, जो लूप रूल, जंक्शन रूल मैंने पढ़ा है, उसी से ये डिराइव होगा, बट आज की क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। आई हैव एक्सीडेड माय टाइम लिमिट। नेक्स्ट मंडे की क्लास में अपने इसको डिराइव करेंगे। मंडे को अपने पास आधा घंटा है, तो 3.5 अपना खत्म हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज खत्म हो जाएगा। मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर ब्रिज इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, सो प्रैक्टिकली इसको कौन एग्जीक्यूट करवाने वाला है? मीटर ब्रिज। बट फॉर नाउ अपने थ्योरी में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, मंडे को मीटर ब्रिज भी साथ में सीखेंगे, राइट? चलिए, we are done with today's class. See you on Monday. Bye bye, take care. मैम मंडे का टेस्ट 1 घंटे वाला नहीं होगा? नो बाबा, सेशनल ही है ना।